कहा गया भोजन और भजन जमीन में, ये व्रत दानादि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्रचित करते हुए इसको परमात्मा के चरणों में लगाइए। मन को दुष्ट कह दिया है। सबसे पहले आसन जीते, लिखा है इसमें, सबसे पहले आसन जीते, अभ्यास कीजिए आसन का। जमीन में ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश। मैं देखता हूं कथा में 3.5-4 घंटे की कथा में 30 बार आप अपना आसन तोड़ते, कभी घुटने ऊपर करेंगे, कभी नीचे करेंगे। तुमने कुर्सियों पर बैठ बैठ के अपने शरीर को बेकार कर, इतना उल्टा पुल्टा तुमने खाया है। जितनी भी चिकनाहट की दुकानें हैं, चाहे वो सड़ी सड़ाई पूड़ी है, बासी कूसी, चाहे धूल जमी हुई इमरती है, लेकिन सबका सफाया करना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बस आ जाए, ऐसा डस्टबिन बना दिया अपने आप को। क्या खा रहे हैं इस बात का होश नहीं। एक बार हमने गैया के सामने चाय रखी, गौ माता ने चाय नहीं। फिर हमने गौ माता के सामने एक बार रिफाइंड डालडा की पूड़ी रखी, उसने नहीं खाई। होशियारी देख, वहां एक कुत्ता घूम रहा था, तो चाय एक मिट्टी के पात्र में रख करके मैंने उस कुतरा के सामने उसको रख दी। वो ऐसे सामने आया, नाक आगे करी और फुसफुसा करके पीछे हट गया। मैंने कहा, अरे इंसान तुझसे ज्यादा तो जानवरों को ज्यादा अकल, समझदारी उसको। वो चाहे कुछ नहीं खाता, सिंह मर जाएगा, लेकिन वो अपने आहार से दूर नहीं जाता। आप देखते हैं मांसाहारी जीवों को, आप देखेंगे उनकी जीभ बाहर निकली होती है, उसमें से लार टप। मांसाहारी जानवरों की उम्र बहुत कम होती है, इसलिए कुतरे की उम्र ज्यादा नहीं, शेर की उम्र ज्यादा नहीं। जो शाकाहारी है उनकी आयु ज्यादा है। कछुआ की 1500 सालों हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं, एक तो उनकी जीव अंदर होती है। मांसाहारी जो लोग हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, और शाकाहारी जो हैं वो होठ से। तो सात्विक शाकाहार एक बहुत विशेष है, बहुत दिव्य, ईश्वर का वरदान है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ खान पान की बात का बड़ा वर्णन किया गया है। अपने रसोई, एक दिन मैंने बोला है, दुकान नहीं चल रही है, समाधान हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता ही ना करना। प्लॉट नहीं बन रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा, चिंता ही ना करना। इतने बड़े बड़े उपाय है कि हाल ही मकान बन के तैयार हो जाए। उन उपायों का मुझे पता है, मैंने मत्स्य पुराण पढ़ा है। कोई ये टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा टेंशन है, जिस दिन घर का चूल्हा बिगड़ गया। चूल्हा बिगड़ने का मतलब है घर के लोग मांसाहारी हो गए, शराबी हो गए, इनका फूड बिगड़ गया, भोजन बिगड़ गया, तो सब कुछ सत्यानाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा है कि अपनी रसोई को मत बिगड़ने। पहले बिटिया के लिए घर देखने के लिए जाते थे तो उसका चूल्हा चौका, उसके चूल्हे का राशन देखा जाता था। आज तो पूछे ही मत क्या देखा जाता। ऐसा नहीं कीजिए। मैं आपको उपदेशक बन के कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं तो प्रार्थना पूर्वक बात